चलो क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे अपने? लगभग 30 तक हुए थे। तो आज स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है ना। तो 31 क्या कह रहा है? 3 धनात्मक संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी का गुणनफल कितना है? 42। यानी 3 धनात्मक संख्या है। कितनी संख्या है? 3 है, ठीक है ना। तो पहली संख्या a होगी और दूसरी b, इनका गुणनफल कितना है? 42, ठीक है ना। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी, यानी 3 संख्या a b c होगी, तो b और c का गुणनफल कितना है? 56। फिर कह रहे हैं तीसरी और पहली का गुणनफल कितना है? 48 है। तो कह रहे तदनुसार तीसरी संख्या क्या होगी? तदनुसार तीसरी संख्या क्या होगी? सबसे अच्छा मेथड है इसमें केवल एक के सीधा सीधा एजम्पशन लगाओ। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 7, यानी इसको लिखेंगे 6 और 7। कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि वो नंबर इसमें भी कॉमन आ रहा है। जरा देखो, 7 गुणे 8 तभी 56 बना होगा, बोलो। और यहां पर क्या लिखा होगा? 8 गुणा 6, 8 गुणा 6। तो यानी कन्फर्म है, जे ए हो गया, बी, जे बी है और जे सी है, जे सी है और जे ए है ना। उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो सबसे बड़ी कौन सी इसमें से? 8। 8 क्या हो जाएगा सवाल का आंसर, ठीक है ना। ये अपन ने एजम्पशन लगाया, ठीक। तो इसको नोट कर लें और 32 को आप पढ़ें, समझें। और चलो क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहे हैं 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। लगातार 4 होंगी अभाज्य संख्याएं। तो कह रहे पहली 3 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? जरा ध्यान से देखो, a b c। इन तीनों गुणनफल कितना है? 385। और कह रहे हैं आखिरी की 3 तो b c d। मतलब समझो जरा, जैसे कि a संख्या होगी, b होगी और c होगी और d होगी। ये 4 कैसी संख्याएं बताओ मुझे जरा? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी से नहीं कटती। ना तो a किसी से कटेगी, ना b किसी से कटेगी, ना c किसी से कटेगी, ना ही d कटेगी। कोई तो नहीं कटेगा। तो कह रहे पहली 3 का गुणनफल, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, यानी a b c का गुणनफल कितना है? 385। आखिरी की 3 यानी b c d का गुणनफल कितना है? 1001। कितना है? 1001। तो कह रहे हैं d की वैल्यू बताओ। क्या बताइए आप? d की वैल्यू क्या? अच्छा, मैंने कुछ क्लासों में जो नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था मैं, तब मैंने आपको बताया था कि 1001 से बनने वाला सवाल आता है। तो 1001 किन का गुणा करने पर आता है? कौन सी संख्या जो होती है जिनका गुणा करने पर आता है? हाँ ना, कुछ ध्यान है? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाई थी, यहाँ पर ऑप्शन दिए थे मैंने, ध्यान हो। 05 नहीं रे, इनका मतलब होता है 7 गुणे 11 गुणे 13। 7 11 13 बताए थे कि नहीं बताए थे? 7 11 13 का रूल बताया था। तो यानी ये 7 होगा, ये 11 होगा और ये 13। तो डी के नीचे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 13। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 13। इतना सा था। इसलिए कहता हूं मैं कि 1001 को अच्छी तरीके से याद करके चलो। तरीका क्या है? इसको अपॉन भी कर दो तो भी बात बन जाए। BC से BC कैंसिल, BC से BC क्या हो जाएगा? कैंसिल। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7/13 में बनेगा। किस में बनेगा? 7/13, यानी a अपॉन 7/13 नहीं बनेगा, ये 5/13 बनेगा। कितना बनेगा? 5/13। a अपॉन d बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? a अपॉन d। और यहाँ पर कितना आया? 5/13, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, क्योंकि जो कटने के बाद आया 5/13 है, तो बड़ी संख्या क्या बन रही है? 13। इसको काट पीट लेना, 5/13 ही आएगा, ठीक है ना। तो d की वैल्यू आ रही है 13। अब तुम कहो कि d 13 नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। क्यों भाई? क्योंकि प्राइम नंबर है।
कटने के बाद वो, क्योंकि BC कॉमन आ रहा है ना इसमें, तो BC कुछ नंबर कॉमन आने के बाद ओरिजिनल A बचा। जैसे कि यहाँ पर BC कटने के बाद ओरिजिनल A बचा, BC कटने के बाद ओरिजिनल D बचा, तो A और D जो आए हैं वो ओरिजिनल ही है। तो इसका सही मायने आंसर क्या होगा? 13 होगा। ठीक है ना। अगर याद है तो इतना अपन को टाइम ही नहीं लगेगा, सीधा 7, 11, 13 से अपन बना सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। दो संख्याओं का योग है जो अंतर से कैसा है? 3 गुना है। देखो, जो दो संख्याओं का योग है मतलब दो संख्या होंगी A और B, यहाँ पर भी A और B, ये दो संख्या है। ठीक है ना। तो एक तरफ क्या होगा भाई इन दोनों का, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्लस नहीं, योगफल यहाँ पर, और ये क्या है? अंतर। ठीक है ना। दो संख्या का जो योग है वो अंतर से 3 गुना है। दो संख्याओं का जो योग है, ध्यान से देखो, वो कितने गुना है? 3। इसको बोलेंगे योगफल और इसको क्या बोलेंगे? अंतर। जो योग है वो 3 गुना है, योग है वो कितने गुना है? 3 गुना। मान के चलो सपोज दैट इनके पास 10 रुपया है तो इनके पास 30 रुपया होगा, 3 गुना। ऐसा ही तो बोल रहा है। दो संख्याओं का योगफल है वो अंतर से 3 गुना ज़्यादा है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये चीज़ बराबर करनी है तो क्या अभी बराबर लग रहा? अभी 30 और 10 बराबर है क्या? नहीं है ना। यानी इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी बराबर हो जाएगी कंडीशन, कि नहीं हो जाएगी? तो कुल मिला के इसमें ही 3 से गुणा कर दें और अब बराबर कर दें। हटाओ इसको, सॉल्व करो इसको। यहाँ पर तो A प्लस B सादा का सिंपल का मतलब सिंपल का सिंपल रहेगा, और 3A हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3B होगा। 3B को यहाँ पर लाएंगे, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा 4B, क्योंकि ये प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का है, और ये यहाँ पर जाएगा घट जाएगा, तो 2A क्या होगा? 2A। 2 से इसको क्या कर दें? काट दें। ठीक है ना। तो कितना होगा? ध्यान से देखो, B नीचे पहुंच जाएगा तो A बटे B होगा, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2/1। इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर, यानी 2:1। ठीक। एक बात और सुन लो, ऐसे भी अपन इसको कर सकते हैं। कैसे? योगफल जो है वो अंतर से, छोड़ो यहाँ पे, वैसे बता दे रहे हम। ठीक है ना। आ जाएगी लाइट तो ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 34। एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर, एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो देखो ऑप्शन देखें जरा। ऑप्शन क्या है भाई? यहीं पर लिख देता हूँ मैं, 34 है ऑप्शन है उसका। क्या ऑप्शन से ज़्यादा बेस्ट होगा? 3, 7, 5 और 9। 3, 7, 5, 9। ठीक है ना। अब सवाल ने क्या बोला? कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें से हम 4 कम कर देंगे। इन 4 संख्याओं में से कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें से 4 घटाएंगे हम, जिसमें से 4 घटाएंगे, तो घटाने के बाद फिर जो बचेगा, ठीक है ना, वो उस संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर होगा। ठीक है ना। तो पहले तो जरा समझें, इसमें से अपन ना ढूंढेंगे तो अपन कहेंगे माना संख्या क्या है भाई साहब? x। ठीक है ना। x में से 4 घटाएंगे, x माइनस का 4 बचेगा। x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x। पहले तो 4 घटा दिया, ठीक है, उस संख्या का व्युत्क्रम कर दिया, वो 21 गुने के बराबर है। 21 गुने के बराबर है। ठीक है ना। ऐसा बोला। अब तुम मुझे बताओ कि 4 घटाएंगे तब, तो 4 तो इसमें से तो कभी घट ही नहीं सकते। क्या 3 में से 4 कभी घट सकता है? नहीं, वो घटेगा तो माइनस में आएगा ना। तो ऐसा तो यहाँ पर माइनस का कोई इशू बोला नहीं था, तो ये तो ऑप्शन हट गया। अब क्या बचा? केवल 5, 7, 5, 9।
तो 7 रख के देखो, 7 में से 4 का कितना बचा बताओ जल्दी। 3 बचा ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 7 रख के देखो, 1/7 गुणे 21, 7 तिया 21, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 आ चुका है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नहीं है बस में, मतलब इसको सॉल्व करोगे तुम तो द्विघात समीकरण बनेगी, परेशान हो जाओगे। इससे बेस्ट है जब द्विघात समीकरण बनती है तो ऑप्शन ही रख के चेक कर ले। सवाल ने बोला क्या था, कोई संख्या में से 4 घटाएंगे, ठीक है, कोई संख्या में से 4 घटाएंगे, फिर उस संख्या का व्युत्क्रम का 21 गुने के बराबर होगा। 4 घटाने के बाद जो मिलेगा, 4 घटाने के बाद अपन को यही तो मिलेगा, और फिर उस संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर अपन ने क्या चेक कर दिया, 3 में से कभी 4 जाता नहीं है, 7 रख के देखा, 7 सेटिस्फाई कर गया, तो अपना आंसर वही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होशियारी बताओगे तो भाई टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन राइट कभी नहीं होते, एक ही होता। अब देखें क्वेश्चन नंबर 35, 2 संख्याओं का योग कितना है भाई साहब बताएं। 2 संख्याओं का योगफल है 80, अंतर कितना दिया है 8 है। आठ है, कितना है 8, ठीक है ना। कह रहे दोनों का अनुपात बताओ, दोनों का अनुपात। तो हम इसमें युगांतर अनुपात प्रमेय लगा भी सकते हैं और सादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले मैं सिंपल करूंगा, जरा ध्यान से देखना। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमेशा कभी भी ऐसा नंबर से दिखे कि जोड़ने पर इतना और घटाने पर इतना, जोड़ने पर इतना घटाने पर इतना, तो ए की वैल्यू जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जोड़ दो, इनको भी जोड़ दो, 80 और 8 88, और 88 हो जाएगा। 88 का आधा कितना होता है 44। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए, इनमें से घटा दो, 72 बचेगा, कितना बचेगा 72, आधा कर दीजिए तो 36। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आ चुकी है, यानी जोड़ने के बाद आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, घटाने के बाद आधा करेंगे तो छोटी संख्या आएगी। कभी ऐसा हो, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ए बी एक्स वाई इस टाइप से कुछ होना चाहिए नंबर। कह रहे अनुपात बताइए, अनुपात मतलब बटा बताना है इनका, 44/36, 4 से इसको निपटा देंगे 11 और 4 से इसको निपटा देंगे 9, तो क्या आंसर हो जाएगा 11/9 या 11:9। अब बताइए इसमें हम युगांतर अनुपात प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे, अगर हम इन समीकरण को बटे में कर दें तो, अगर इन समीकरण को हम बटे में कर दें तो शायद लगा सकते हैं। अच्छा अभी हल बताओ, मैंने क्या बताया था, इसका मतलब इसको अपन बोल सकते हैं a/b डायरेक्ट बोल सकते हैं, और इनको क्या बोल, सादा है तो इनको जोड़ के लिख सकते हैं, 80 और 8 88, 80 में से 8 गए तो 72। आ गई बात समझ में कि नहीं है, बस 8 से इसको काट दीजिए 11 बार में और 8 से 9 बार में, आंसर आ चुका, ठीक है ना। पहचानना अपना है कैसे अपन को करना है, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चंस यानी 35 तक हो चुके हैं, इनको नोट करें, फिर अपन आगे चलते हैं 36 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब हर बार बता रहे हैं हम वही चीज, योगफल कितना दिया उन्होंने 77, ठीक है ना, और दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 6, अच्छा पहले तो 6:5, ठीक है ना। तो कह रहे इन दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, क्या बताइए अंतर, ठीक। जरा ध्यान से देखें, जो a है वो कितना होगा मुझे बताओ 6x, और v कितना होगा 5x। अनुपात है हमेशा एक सिंगल नंबर x y के फॉर्म में अनुपात नहीं होगा अलग अलग। जब अनुपात वाले नंबर्स को अलग करना होता है तो सीधा सीधा होता है क्या, x या y उसमें से कोई भी एक लगा सकते हैं,
ऐसा नहीं कि दोनों को लेके चलना, एक्स को भी ले लो वाई को भी ले लो, नहीं, ए ले लो बी ले लो, कोई भी एक सिंगल नंबर लगाएंगे, सिंगल मतलब वेरिएबल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, तो यहाँ पर रख देंगे 6x, यहाँ पर कितना है 5x, और यहाँ पर कितना है 77, और यहाँ पर हो जाएगा 11x, यहाँ पर 77, 11 से इसको क्या कर देंगे काट देंगे। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 7। कह रहे दोनों का अंतर बताइए, अंतर मतलब a माइनस बी बताना है, क्या बताना है a माइनस बी। a की वैल्यू कितनी है 6x और यहाँ पर कितना है 5x, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा x बचेगा 1x बचा, x की वैल्यू रख देंगे 7, 1 इंटू 7 आंसर क्या आया 7, तो अंतर भी कितना होगा इनका 7 आएगा। क्या इसको भी हम युगांतर अनुपात प्रमेय से कर सकते थे? देखो जरा कैसे करेंगे। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया 6:5, दोनों सिंगल नंबर सिंगल फॉर्म में है कि नहीं है, तो युगांतर अनुपात इसमें प्रमेय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस बी बटे a माइनस बी बनेगा। इसको ऐसे बना सकते हैं तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, 6 और 5 11, 6 में से 5 जाएगा 1 होगा। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, यहाँ पे क्या रख देंगे 77 रख देंगे यहाँ पर, हाँ बस 11 से 7 बार में काट दीजिए, बस यहाँ पर एक बार में कटेगा, कैंची गुणा कर दो, देखो a माइनस बी, समझ रहे ना, ये बहुत यूनिक चीज है भाई सब, ध्यान करना। चलो क्वेश्चन नंबर अब 37, युगांतर अनुपात पर मैं ठीक है, क्योंकि बोलना देखा करो सबसे मेन चीज है। और इस वाले में मैं नहीं वो तो दोनों ही मेथड अलग अलग है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 1020, अंतर a माइनस वी कितना दिया है 1020 यानी 1020, ठीक। और क्या कह रहे बड़ी संख्या जो भी होगी उसका 7.6%, a का 6%, 7.6%, ठीक है। और छोटी वाली संख्या होगी उसका कितना परसेंट 12.4 यानी 12.4% के बराबर है। इतने का 7.6% और दूसरी जो संख्या है उसका 12.4% होगा। अब जरा ध्यान से, इतना भी दिया उन्होंने, अब क्या कर सकते हैं यहां से अपन जरा ढंग से देखें, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 19 बार में कटेगा और ये 31 बार में कटेगा, ठीक है ना। जो ए के बगल में है पड़ोसी है, ठीक है ना, पड़ोसन नहीं है इनके पास, पसंद इनको पड़ोसी नहीं है, सामने वाले पर भाई सब डोरे डाले उनने, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी सामने 30, ए की वैल्यू जो बनेगी क्या बनेगी 31, बी की वैल्यू क्या बनेगी भाई 19, ठीक है ना। यानी जो पास में होता वो उसका मान नहीं होता, जो पास में है वो उसका मान नहीं है, जो सामने है वही उसका मान है, ठीक है ना। कन्फर्म है कि नहीं है? तो ए बी की वैल्यू कितनी बन गई 31 और 19। क्या बटे को अपन अनुपात नहीं बोलते, बोलते ना, क्या बोलते अपन अनुपात। तो ए की वैल्यू सही तरीके से 31x है और बी की वैल्यू 19x है। क्लियर है कि नहीं है? जरा समझे बात को। अब ए की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो क्या आएगा 31x माइनस बी की वैल्यू यहां रखेंगे 19x बराबर 1020। 31 में से 19 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 12x और यहां पर 1020। 12 से इसको काट देंगे सीधा का सीधा, कितना होगा भाई 85।
कितना आ गया 85। तो वो कह रहे हैं योगफल बताइए। क्या बताइए? योगफल। सवाल ने कहा है योगफल बताओ। x की वैल्यू इतनी आ चुकी है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? a की जगह पर हमने क्या रख दिया था 31x और b की जगह पर 19x। 31 में से 19 का कितना बचेगा 12x बचेगा। 12 से इसको काट दिया तो कितना आया 85। ठीक है ना। आप कह रहे योगफल बताओ, तो योगफल क्या होगा a प्लस का b। a प्लस b मतलब समझ रहे हैं ना, a की जगह पर वही चीज रख देंगे 31x और b की जगह पर 19x। तो कितना आएगा जुड़ के 50x। अब ध्यान से देखें 50, x की वैल्यू रखेंगे 85। ठीक है ना। 85 पंचे कितना होता 425 और 425 हो जाएगा और जीरो छोड़ चुके तो जीरो लगा दीजिए, आंसर होगा 4250। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, तो इन क्वेश्चन को नोट कर लें। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद कौन सा? क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 40। चलो क्वेश्चन नंबर है 38। ठीक है ना। तो क्या बोला भाई इन्होंने कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वैसे हमें नहीं है पता, तो लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बताओ जल्दी। आशीष, कौन सी होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या? बड़ी से बड़ी 9999। ठीक है ना, इतना होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी कि इसमें हम कुछ भी जोड़ देंगे तो वो 307 से कट जाएगी। अगर सोचो जरा जितेन, यहाँ पर समझ लो सवाल। ठीक है ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अगर अपन इसमें 1 रुपये भी जोड़ देंगे तो वो 5 अंकों की बन जाएगी। कुल मिला के इसके आगे वो नंबर नहीं हो सकता, इसके पीछे ही होगा वो नंबर। इसके आगे वो नंबर नहीं हो सकता, इसके पीछे होगा, एक कदम भी आगे नहीं हो सकता। तो क्या करना है जरा ध्यान से देखो, सीधा बोल देते वो डायरेक्ट, इसमें से कौन सा नंबर घटाया जाए जिससे कि वो 307 से विभाजित हो जाए। समझे बात को कि नहीं समझे? समझ गए ना, वहाँ पर भाई मिस्टेक हो गई थी अपन। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जोड़ नहीं सकते अपन, डायरेक्ट इसमें से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 307 एक प्राइम नंबर है तो अपन इसका कोई फैक्टर से नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो सीधा सीधा एक ही सिद्धांत है, डायरेक्ट भाग लगा दो। कैसे लगाएंगे? 307 का भाग लगाएंगे, और किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। 307 से भाग लगाइए आप, किस तरीके से लगाएंगे? इससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 तिरका 9 यानी 900 आ जाएगा, और 7 21 921, एक जीरो भी लगा सकते हो तुम डायरेक्ट, यानी 307 से ये नंबर कटेगा। चलो इस तरीके से नहीं आएगा समझ में क्योंकि प्रॉब्लम होने लगी, डायरेक्ट भाग लगा के दिखाते हैं। यानी बस कोई नंबर घटाना है इसमें से, इसको ऐसे रखेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी? 921 आएगा कि नहीं आएगा? 921, 9 में से गया कितना बचेगा? 8, और 9 में से 2 गया 7, कुछ नहीं, यहाँ पर बचेगा 9। ठीक है ना। 307 दूनी आएगा, कितना आएगा? 614। 9 में से 4 गया कितना बचेगा? 5, और 8 में से गया कितना बचेगा? 7, और 7 में से 6 गया क्या बचेगा? 1। क्या ऑप्शन में 175 है? देखो जरा, केवल 75 है ना? सही किया कि नहीं किया? 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 गया 0, फिर 9 लिखेंगे। ठीक है, 307 दूनी 614। अरे यार सॉरी, अपन वो गलत ही समझ बैठे, उनने ये और कुछ देखें 4 अंकों की भय 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या? अरे सवाल गलत पढ़ लिए, सही था वो। ठीक है ना, सही था, करना तो फिलहाल ऐसे ही, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आगे चल के अपन इसकी हेल्प ले लेंगे। थोड़ी बाई मिस्टेक हो गई,
सवाल गलत पढ़ लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, यहाँ तक सवाल ठीक है। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम ये सोच रहे थे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है जो 307 से पूरी तरह कट जाए, हम ये सोच रहे हैं, लेकिन जोड़ना भूल गया, ठीक है ना। इसीलिए अगर वो ऐसा बोलता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 307 से कटे, केवल इतना, लेकिन नहीं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी और जिसमें अपन कोई एक संख्या जोड़ेंगे वो 307 से कट जाए। तो इसमें क्या मानना पड़ेगा अपन को, अब प्लस ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, यानी इसमें अपन को क्या जोड़ना है, इतना। तो बस अब सीधा भाग लगा दीजिए, 307 तिया 921, ठीक है, इतना बचा था, ये 9 लिख लेंगे। 307 तिया 921 फिर से कर देंगे, 921, 9 में से 1 जाएगा नहीं, 11 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, यहाँ पर 1 बचा होगा ना, तो 11 में से 8 सॉरी कितना, हाँ 11 में से 8 का 3 बचेगा, और यहाँ पर 8 में 7 का क्या बचेगा, 1। तो 132 तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 132 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अपन शुरुआत में ही मिस्टेक कर गए थे, उन्होंने क्या बोला था, 4 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या ले लो और उसमें कोई एक ऐसा नंबर जोड़ दो कि वो 307 से पूरा पूरा कट जाए, केवल इतनी सी लैंग्वेज बोली थी उन्होंने। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लो और एक कोई नंबर जोड़ दो उसमें, पता नहीं वो कौन सा नंबर जोड़ेगा जिससे कि 307 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है ना। तो अब इसके लिए अब आपको कोई भाग क्यों लगाया सर, आपने भाग क्यों लगाया, तो इसका मेन फंडा है, जरा सोचो जरा। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बात रखूं कि बताइए 5 से भाग चला जाए, अब बताओ ऊपर लिखा 17 में कौन सा नंबर जोड़ दूं कि 5 से पूरा पूरा कट जाए, 17 में कौन सा नंबर जोड़ दूं तो पूरा पूरा कट जाए, यानी 17 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 5 से कटता है, 3 नहीं, अच्छा जोड़ने वाला 3, बस 17 के बाद 20 होता है, क्या होता है 20 होता है। तो इसमें भी तो भाग लगाना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। 17 में देंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, एक बार ज़्यादा ही रख दिया करो सीधा। 20 में से 17 का कितना बचा, या 17 में से 20 घटा देना 3, माइनस का 3 आएगा, तो कुल मिला के -3, इसका आंसर क्या होगा 3, यानी 3 जोड़ने की मतलब 3 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, क्या जोड़ना पड़ेगा 3, इसीलिए डिवाइड हमने यहाँ पर किया। इसीलिए आप कहोगे कि आपने यहाँ पर ज़्यादा क्यों रख दिया, जब भी जोड़ने की बात आती है तो ज़्यादा ही रखना पड़ता है, घटाने की बात आती तो क्या रखते हैं हम, कम, क्योंकि यहाँ पर फिर 5 तिया 15 रखने पड़ता, 17 में से कितना घट जाए तो 5 से कट जाए। जब बड़ा सवाल आ जाए छोटा सवाल ले लो और उसके आधार पर अपन समझ लें, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 38। अब चलते हैं 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 कैसे करना है, देखो उन्होंने बोला है जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, n है और कितने से विभाजित कर रहे हैं हम 5 से, तो शेषफल कितना आता है 2, ठीक है ना। अब कह रहे उसी संख्या के स्क्वायर को जब n को, ठीक है, उसी संख्या के स्क्वायर को हम 5 से ही विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा, तो कितना शेषफल आएगा। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, शेषफल कब 2 आता है, 5 से भाग देंगे शेषफल कब 2 आता है। मैं रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा चुका हूं, अगर जिसने क्लास नहीं देखी तो पहले रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास देख लें। अगर हम 5 का भाग 2 में लगाएंगे तो क्या प्लस का 2 शेषफल नहीं मिलेगा मुझे, और माइनस का 3 मिलेगा। ये बातें मैंने बताई थी या नहीं बताई थी। जब भी बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग देते हैं तो रिमाइंडर वही का वही आता है, जितने समझ लें जरा। जब भी बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में देते हैं तो वही का वही रिमाइंडर आता है। तो कुल मिला के ओरिजिनल संख्या क्या है फिर 2 होगी, तभी तो मुझे 2 शेषफल मिला है, यानी n की वैल्यू क्या है फिर 2 है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार और 0 है आएगा और 2 शेषफल मिल जाएगा। कुल मिला के n की वैल्यू ही क्या निकली 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना मिलेगा 4, यानी 5 का भाग तुम 4 में दे दोगे तो कौन सी भाई सब जंग जीत लोगे, तब भी क्या मिलेगा
4 शेषफल। इतना सा सवाल था केवल। 2 में भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा और 4 में भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा। क्या 4 आंसर नहीं है ऑप्शन में? है ना? ठीक है ना? कोई ऐसे भी दिमाग चला सकता है कि 5 का भाग 7 में देंगे तब भी अपना 2 शेषफल आएगा। ठीक है ना? 7 में देंगे तब भी 2 शेषफल मिलेगा और 7 का स्क्वायर 49, फिर 5 का भाग देंगे 49 में तो 5 नम 45 बचे 4, तब भी क्या शेषफल मिलेगा? 4। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि जब जो भी शेषफल मिलता है वही ओरिजिनल संख्या है यार। सीधा मतलब अपना तो एक ही है। रिमाइंडर वाली बात चल रही तो ओरिजिनल संख्या मतलब एकदम वही ओरिजिनल नहीं, रियलिटी में सवाल सॉल्व करने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए कि भाई ओरिजिनल संख्या क्या मान लेंगे, फिर 2 की 2 ही मान लेंगे। उन्होंने कहा था 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 में भाग लगाएंगे तो 4 भी आंसर होगा सीधा। ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना? चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्या है? 40। देखो, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? बताओ। कोई संख्या होगी x और कितना शेषफल आता है? बताओ जल्दी। 19 आता है। आता कि नहीं आता? ठीक है। तो कह रहे हैं वो उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? यार वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी हाल मैंने क्या बताया, जो शेषफल होता है वही ओरिजिनल संख्या में मान लेता हूं। बोर्ड पर देखो जरा, जो शेषफल आता है उसी को ओरिजिनल मानता हूं कि नहीं मानता हूं? जैसे 5 से भाग देने पर 2 शेषफल आ रहा था तो 2 ही को मैंने संख्या मान लिया। 36 से भाग देने पर 19 आ रहा शेषफल, तो 19 ही वो संख्या है, x की वैल्यू ही 19 है। जरा समझे। लेकिन सवाल ने बोला क्या है, पहले मेरी बात को समझे। 36 से भाग देते एक संख्या में तो 19 शेषफल आता है। उसी संख्या में अगर हम 12 से भाग देंगे तो क्या शेषफल मिलेगा, ये पूछा कि नहीं पूछा? तो मैंने कहा 36 से भाग देते तो 19 शेषफल आता, तो 19 ही एक संख्या है, 19 ही एक संख्या है, तो x की वैल्यू ही 19 है। तो यहां पर भी 19 लिख दो, यहां पर भी 19 लिख दो और 12 एकम 12 बचेगा कितना रे? 7। एकदम राइट आंसर। तो सीधा खोपड़ी में सेट करना है कि इसका भाग इसमें देना होता है। उनने स्क्वायर फिर स्क्वायर तो कुछ बोला नहीं था रे, बोला था क्या? नहीं बोला था, बस सीधा का सीधा रख लेंगे। ठीक। 41 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर वह सबसे छोटी संख्या, तो 40 जोड़ने पर उस एक फल को 345। यार सीधा का सीधा 30 जो 8 है ना, 38 बराबर है बिल्कुल एकदम सेम, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम वही है, क्योंकि जो अभी हल करवाया था मैंने वही है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, उसमें कोई एक संख्या जोड़ देंगे, मुझे नहीं है पता, और वो 345 से पूरा पूरा कट जाए, 345 से पूरा पूरा कट जाए। वहाँ पर 307 था, यहाँ पर 345, और कोई इशू नहीं है, करना आपको है। ठीक है ना? 41। तो 41 के बाद अपन चलेंगे 42 की तरफ। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 42। चलो क्वेश्चन नंबर 42। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 से भाग दे देता है, यानी भाजक के रूप में ले लिया। यानी एक संख्या में उसको कितने से भाग लगाना था भैया? 36 से भाग लगाना था एक संख्या में, ठीक है ना? बट उसने उसी संख्या में 63 से भाग लगा दिया और उसका सही आंसर कितना आ चुका है? 24। कितना आ चुका? 24। तो कह रहे हैं बताइए वो कौन सी संख्या थी जिसमें भाग दे रहे हैं? यही पूछा कि नहीं पूछा? कह रहे उसका सही उत्तर क्या था? नहीं, कह रहे 36 से भाग देते तो क्या उत्तर आता? 36 से भाग देंगे तो सही उत्तर क्या था? यानी 63 से भाग दे रहे हैं तो 24 आ रहा है, 63 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है?
24 आ रहा कि नहीं आ रहा, जरा ध्यान से देखो। यानी 63 लगभग मैं सोच रहा हूँ। अच्छा पहले ठीक है ओरिजिनल करा के देखते हैं। अब ध्यान से देखो बीच का नंबर कैसे मिलता है, इनको गुणा करेंगे आपस में और रिमाइंडर को जोड़ेंगे। रिमाइंडर कुछ नहीं है, जीरो है वो तो, है ना, तो जीरो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा करेंगे 63 गुणे 24, नंबर मिल गया। कौन सा मिल गया मुझे नंबर, ये जो बीच में है x की वैल्यू, ठीक है ना। फिर इस पूरे नंबर में किसका भाग लगाना है मुझे, 36 का। 36 का भाग लगाने के नहीं लगाने, तो 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63, 4 से 6 बार में 4 छिंग 24, कितना आया 42 इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं है। यानी 63 की वैल्यू कितनी थी 24, 63 की वैल्यू कितनी थी 24 थी, तो 36 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है ना। ऐसे अपन लिखेंगे 63 की वैल्यू थी 24, तो बताइए 36 की वैल्यू कितनी होगी। कुछ भी तरीके से कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। चलो अब हम करते हैं, नहीं और 63 की वैल्यू 24 नहीं है, इस तरीके, वो तो भागफल था जी, अपन ने गलत है ये वाला, ठीक है ना जी। पैटर्न 63 से भाग दिया तो 24 आंसर आया, यानी 63 गुणे 24 था वो, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 की तरफ। विभाजन के एक प्रक्रिया में विभाजक भागफल का कितना गुना है, 12 गुना। जरा देखो कौन किसका क्या होता है, जरा देखें। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। 43 हो गया तुम्हारा जतन। इसको बोलते हैं भागफल। यहां पर क्या आएगा, यानी अपन ने भाग दिया, भाग की एक प्रक्रिया में, ठीक है। क्या क्या ड्रामा हुआ, कह रहे जो भाजक है ना भागफल का 12 गुना है, जो भाजक है भागफल का 12 गुना। यहाँ से यहाँ पर यानी ये है, कितने गुना है ये चीज, भाजक कितना है भागफल का 12 गुना है, ठीक। और क्या बोला उन्होंने, शेष फल का लेकिन 5 गुना है। भाई सब ये किंग है एकदम, इससे भी 5 गुना, इससे भी 12 गुना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इससे भी 5 गुना और इससे भी 12 गुना है, ठीक है। तो कह रहे हैं वो यदि उसमें उसका शेषफल 36 हो, कितना हो 36, शेषफल की वैल्यू उन्होंने 36 दी है, कितनी दी है 36। तो पूछा क्या है उसने अपन से, बताओ जतन है, भाज्य पूछा है, यानी बीच वाला ये नंबर पूछा है। क्या पूछा है, बीच वाला। ध्यान से देखें 36 का 5 गुना, यानी इसका तो शेषफल का 5 गुना है ना, तो कितना होगा 180। कितना होगा 180। ऐसा नंबर सोचो यहाँ पर कि जिसमें हम 12 का गुणा कर दें और 180 बन जाए। 12 का गुणा कर दें यानी तो 180 बन जाए। सोचना है कैसे सोचते हैं अपन, ऐसे सोचेंगे। हमें नहीं पता कौन सा नंबर होगा, हम उसमें अगर 12 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 180। ऐसे ही तो सोचना होता है। 12 से काट देंगे 15, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 15, सिंपल। तो यहाँ पे क्या रख देंगे अपन 15, ठीक है ना। आ गए नंबर के नहीं आ गए। अब भाज्य कैसे निकाला जाता है जरा सोच लो। जो भाज्य निकाला जाता है ना वो कैसे निकालते हैं अपन, किनारे वालों का मल्टीप्लाई करके शेषफल उसमें जोड़ देते हैं। भाज्य 15 गुणते 18, 15 गुणे 18 कितना होगा 18 270, ठीक है ना। और जीरो वाला लगा देंगे तो 2700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2700 और प्लस का तो आएगा 2736 इज द राइट आंसर। नहीं है ये बात समझ में, ये चीज समझना पड़ेगी किसको क्या बोलते हैं। बस ये तीर तुम्हें पता, ऐसा ना हो कि तुम उसकी तरफ 12 का गुना कर दो।
जिसके बारे में पहले बोला जाता है वही गुना होता है। जैसे वो उन्होंने बोला कि भाजक जो है भागफल से 12 गुना है, तो पहले भाजक के बारे में बात बोली है, तो भाजक की तरफ तीर को घुमाएंगे अपन, यही 12 गुना है। तथा शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल से भी तीर उसी की तरफ जाएगा। बस कह रहा शेषफल 36 है, तो बताओ भाज्य क्या होगा। 36 का 5 गुना किए तो 180, यहाँ पर अपन ने 15 निकाल दिया है और सीधा फाइनली आंसर है अपना। ठीक है ना। चलो 42 के बाद चलते हैं अब 43 की तरफ। 43 चलो क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 क्या है, कोई संख्या a है, कोई संख्या a फिर 228 को विभाजित करती है। क्या करती है, 228 को विभाजित करती है। ठीक है ना। तो कितना शेषफल आता है अपना 18। ठीक है ना, क्लियर कि नहीं है। तो कह रहे हैं वो कि a का मान बताइए, 2 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। a का मान बताइए कि 2 अंकों का वो बड़े से बड़ा नंबर होगा, यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बताना जो 2 अंकों की होगी। 99 मत सोचना, अभी मुझे नहीं है पता। अच्छा, शेषफल क्यों ज्यादा आता है बताइए। शेषफल तब आता है जब उसके पास वो नंबर एक्स्ट्रा होता है। प्लस वाला जो शेषफल आएगा, जब उसके पास वो नंबर एक्स्ट्रा है तभी तो वो आता है। तो यानी इसमें से हम 18 घटा देंगे तो जरा सोचो क्या मिलेगा। 18 घटा देंगे तो 28, यानी 8 में से 8 का 0 बचेगा और 2 में से 1 बचेगा और 2 के 2, यानी अब 210 जो नंबर आया है अब जो परफेक्ट कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे हम कहें 17 लिखा, 5 का भाग अगर हम 17 में देते हैं तो हम कहते हैं 5 दिए 15 और 2 शेषफल मिल गया। 2 शेषफल क्यों मिलता है अपन को, क्योंकि 2 उसके पास ज़्यादा है। अगर 2 हम हटा देंगे 17 में से तो कितना बचेगा 15, तो पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 18 शेषफल ज़्यादा मिल रहा था ना, तो 18 को हटा ही दो तो फिर तो पूरा कटेगा ना। 210, बस इतना अपन को करना है। तो अब कुल मिला के इस 210 के फैक्टर कर लो आप। 210 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 105, फिर देंगे 3 से तो बनेगा 35, फिर 5 से 7, 7 से एक बार में। क्लियर है ना। अब देखो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, जरा ध्यान से देखो। 7 पना 35, 35 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना। जरा सोच रहा, इन्हीं नंबरों से बनाना है अपन को। 5 तिया 15 भी इसका आंसर हो सकता है। 3 दूनी 6 नहीं हो सकता, वो तो 1 अंक की संख्या है। 7 तिया 21, इसको भी गुणा करके 2 अंकों की संख्या बन सकती है। बन सकती कि नहीं बन सकती। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं जो इसके केसेस संभव है। स्क्रीन में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना। अब देखो और भी क्या हो सकते हैं, सब में गुणा करवा दिए, 7 का इसमें करवा दिए, इसमें करवा दिए, इसमें भी करवा दी, आपस में भी। अब देखो 7 पना 35, 35 दिया 105 नहीं हो सकता। 7 पना 35 और 35 दूनी 70, 70 भी इसका आंसर हो सकता है। यानी आपस में गुणा करो, जितने संख्याएं 2 अंकों की बन सकती हैं वो इसके आंसर होंगे। और उन्होंने कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी बताओ कौन सी होगी इनमें से। 70 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके पहले फैक्टर करने थे, फिर उन्हीं से संख्याओं से जो बनेगी संख्या गुणा करने पर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, वही इस सवाल का आंसर मानना पड़ेगा। और कुल मिला के ये तो अपन को बनाना है यार, अपन ने खोपड़ी नहीं दौड़ाएंगे। ऑप्शन में क्या लिखा था, जैसे मुझे बताओ ऑप्शन में क्या लिखा था, मैं बताऊं फिर आपको। ऑप्शन से 30, हाँ, और अभी तो 30 भी बनना है। दो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 भूल गए अपन। 30 है, 70 है और 35 है और 21। देखो 21 से भी 210 कटते हैं, कटते कि नहीं कटते। तो जे भी आंसर सही है। 35 से भी कटेंगे, जे भी सही है। 30 से भी कटेंगे, जे भी सही है। 70 से भी कट रहा है, जे भी सही। सभी आंसर सही है। लेकिन पूछा क्या है, सबसे
बड़ी, तो सबसे बड़ी फिर 70 होगी ना। बड़ी पूछी तो बड़ी को उत्तर लगाएंगे, छोटा नहीं लगाएंगे। अब देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, एकदम आसान प्रश्न है। देखो n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से भाग करते हैं तो 3 शेषफल आता है। देखो जरा ध्यान से, अब ये किया था ना, बिल्कुल वही है। आशीष आप दिमाग लगाना, 4 से भाग करते हैं कोई संख्या होगी तो 3 शेषफल आता है। कितना आता है? कोई संख्या n है, ठीक है ना। अब कह रहे उसके डबल में अगर भाग लगाएंगे 4 से तो कितना शेषफल आएगा, बताओ जल्दी से बताना आशीष, बिल्कुल टाइम नहीं देना, हाँ जल्दी। बताएं जल्दी। 7 शेषफल, 7 कभी आ सकता। अभी हाल करवा चुके यार तुम लोग, बस है हमें ये लगता है कि कैसे सीखते हो। यही की संख्या ओरिजिनल मानने पड़ती कि नहीं मानने पड़ती है, बोलो। तो यानी n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। तो जब n का 3 हो गया तो 3 का डबल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। 4 का भाग 6 में देके दिखाओ जरा, बस करवाने ही थे। अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा चुके ऐसे ही हम। थोड़ा दिमाग, या तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो सीधा बताओ कि कोई चीज़ नहीं आ रही है। अभी हल करवाए कि वही को वही नंबर मानना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर है? चलो तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं और आगे क्वेश्चन लगा के आना, ठीक है ना। और आगे नहीं लगा पा रहे तो यही के ही दोबारा से रिवीजन करना, रिवीजन ही किंग होता है सबसे बड़ा, ठीक है ना। चलो तो आज की क्लास यहीं अपन रोकते हैं, ठीक, बाकी मिलेंगे कल।